प्रोटीन स्ट्रक्चर, डिटेक्टिंग द म्यूटेशन और द डिजीज रिलेटेड द ऑल्टरिंग। हमने कहा कि इसको समझने से हमें क्या फायदा मिलेगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कंसिडरेशन करने के लिए कि ये एक क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। ओके, अब इस डीएनए मॉलिक्यूल से ही किसका सिंथेसिस होता है? इसका सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, जिसमें एक एंड 5 होता है, एक होता है थर्ड एंड। ये आप पहले से समझ चुके हैं और कि हम इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन द एक अनदर वीडियो। तो डीएनए में मान लेते हैं पर्टिकुलर इस साइट में अगर ये जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर अगर क्या हो गया है, सडन चेंजेस हो गए हैं, जेनेटिक कोड या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एब्रप्ट हो गई है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो एमआरएनए का बनेगा वो भी क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। और ये जब आरएनए के अंदर डिफेक्ट हो जाएंगे तो इससे क्या बनती है, इससे बनती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। in that condition that particular part which is determined by this abnormal mRNA molecules, तो क्या होगा, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो ऑल्टर्ड हो जाएगी। ऐसी ऑल्टर्ड अगर सीक्वेंस हो जाएगी अमीनो एसिड की, तो ये जो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन वो प्रॉपर फोल्डिंग नहीं कर पाएगी। यहां मैं ये कह सकता हूं ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाएगी। और ये जो मिसफोल्डेड अगर प्रोटीन है तो वो अपना फंक्शन एज एंजाइम नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में एंजाइम हो गया डिफेक्टिव। एंजाइम कैसे हो गए, डिफेक्टिव एंजाइम्स हो गए हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को समझना। और इससे हम डिजाइनिंग, ड्रग डिजाइनिंग है उसके अंदर भी इसको प्रोटीन सीक्वेंसिंग को काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हमने बताई है एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को हम कैसे करें। प्रोटीन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल